उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी को निशाना बनाते हुए करीब 13 लाख रुपए के सोने चांदी और मोबाइल फोन की लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। 4 नकाबपोश बदमाशों ने 2 बाइकों से व्यापारी का पीछा किया, रास्ता रोककर उसे सड़क पर गिराया और तमंचे की बट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना कासिमपुर थाना क्षेत्र के संडीला रोड स्थित जमुनिया बाग और रसूलपुर चौराहे के बीच की है। हसनापुर गांव निवासी मोहम्मद नसीम घुगेरा चौराहे पर सारा ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान संचालित करते हैं। बुधवार शाम करीब 7:30 बजे वे रोज की तरह दुकान बंद कर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। उनके पास एक बैग था जिसमें दुकान के सोने चांदी के आभूषण रखे हुए थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद 2 बाइकों पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोकने का प्रयास किया। व्यापारी ने जब रुकने की बजाय आगे निकलने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही नसीम सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान चारों बदमाश उन पर टूट पड़े और तमंचा दिखाकर बैग छीनने का प्रयास करने लगे। मोहम्मद नसीम ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का विरोध किया और बैग बचाने की कोशिश की। विरोध से नाराज बदमाशों ने तमंचे की बट से उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया और वे लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की। हमले के बाद बदमाश व्यापारी का बैग लेकर फरार हो गए। जाते जाते उन्होंने उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि वे तुरंत किसी को सूचना न दे सके। घायल व्यापारी ने किसी तरह राहगीरों की मदद से मोबाइल लेकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही कासिमपुर थाना प्रभारी घनश्याम राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल व्यापारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ भी की। पीड़ित व्यापारी के अनुसार लूटे गए बैग में करीब 100 ग्राम लगभग 10 तोला सोने के आभूषण थे, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा करीब 2.5 किलो चांदी के जेवर रखे थे, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही उनका मोबाइल फोन भी बदमाश अपने साथ ले गए। कुल मिलाकर व्यापारी को लगभग 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्य सड़क पर हुई इस दुस्साहसिक वारदात के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि यदि मुख्य मार्ग पर भी इस तरह हथियारबंद बदमाश खुलेआम लूट की घटनाओं को अंजाम देंगे तो कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस कई स्तरों पर जांच कर रही है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके साथ ही बदमाशों के भागने के संभावित रास्तों की भी जांच की जा रही है। मोबाइल सर्वेलेंस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आसपास के गांव और प्रमुख मार्गों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है। हरदोई के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि सर्राफा कारोबारी की शिकायत के आधार पर 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की शीघ्र खुलासे के लिए पुलिस की 4 विशेष टीमें गठित की गई हैं। टीमों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। एसपी ने कहा कि पूरे इलाके में नाकेबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और उम्मीद है कि वारदात में शामिल सभी आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। वहीं घायल व्यापारी का उपचार जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। थाना कासिमपुर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहम्मद नसीम सन ऑफ नसीर, जो कि हसनापुर कासिमपुर के रहने वाले हैं, जो घुगेरा चौराहे के पास है जिनकी सुनार की दुकान है, आज शाम को करीब 7 बजे अपनी दुकान को बंद करके जब वापस अपने घर हसनापुर जा रहे थे तो जमुनिया बाग और रसूलपुर के बीच में पीछे से 2 बाइक पर सवार 4 लोगों के द्वारा उनको रोका गया और उनके साथ छीना झपटी करते हुए मारपीट करते हुए उनका जो बैग है वो छीन कर ले गए। उस बैग के अंदर उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 100 ग्राम सोने के आभूषण और 2 किलो चांदी के आभूषण, साथ ही साथ उनका जो मोबाइल था वो उसके अंदर था। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ एडिशनल एसपी पूर्वी के अंडर में 4 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई है और वादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा।